नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे रिवीजन का सीरीज़ जो चल रही थी उसमें 5वीं क्लास है। अब तक हमने 4 क्लासें देखी है और 4 क्लासों में हमने 40 प्रश्न, ठीक है, 4 क्लासों में 40 प्रश्न देखे हैं यूनिट फर्स्ट के, और अभी भी यूनिट फर्स्ट ही चलेगी ताकि हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके साथ में उस क्वेश्चन से संबंधित और भी उसके आसपास की बातें भी करेंगे ताकि वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बन जाए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं और समझ में आ रहा है, बस मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ, ये मान के चलिएगा। और गुरु दक्षिणा में आपको पैसे नहीं देने हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये काम करना है कि ये वीडियो आप लोग जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो। और कौन से लोग, सभी को नहीं। आप स्टेटस पे नहीं रखोगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप उन लोगों के लिए पहुंचाना जो रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं बस। और बाकी को शेयर नहीं करना क्योंकि उनको कोई मतलब भी नहीं वीडियो से, तो उनको शेयर करना, स्टेटस पे लगाना या सभी ग्रुप में भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जानते होंगे या कभी कभी कुछ लोग छुप करके तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप लोग वीडियो ज़रूर पहुंचा देना, बस इतना करना, ठीक है। और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। भाई द्रोणाचार्य ने तो, है ना, जब गुरु दक्षिणा मांगी थी किससे? एकलव्य से, तो एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था, है ना। अंगूठा देने का मतलब है कि आपका जो मेन, आपके पास में जो ताकत थी वो ताकत ही उसने अपने गुरु को दे दी। तो मैं आपको वो नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आप सबसे इजी काम आपसे करवा रहा हूँ, है ना। क्योंकि हमारी तो मेन ताकत आज की तारीख में पैसा है, पैसा देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं हम लोग, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियोज़ को शेयर करना है जिन लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, तो ये सूचना थी। अब देखते हैं हम लोग आज का हमारा पहला प्रश्न, और वैसे सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक प्रश्न के ऊपर मैं डिस्कस लगातार कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये नहीं कि सिर्फ व्यूज़ के लिए, है ना। व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ तो 300 भी नहीं आते मेरे वीडियोस पे, है ना। क्यों? क्योंकि मैं आराम से पढ़ाता हूँ और हम लोग डिटेल से कराता हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या फटाफट ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में होते हैं। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उस क्वेश्चन को, कंसेप्ट को सीखोगे तो क्वेश्चन कर लोगे। चलिए, तो अभी जो हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं वो आया हुआ है सीटेट 2014 में, और इसके ऊपर रीट में भी प्रश्न आ चुका है, यूपी टेट में भी प्रश्न आ चुका है। तो अब सीटेट 2014 में प्रश्न जो आया हुआ है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग बात करने वाले। ध्यान से देखिएगा, ये 41 क्यों है? क्योंकि हमारे 40 प्रश्न हमने पिछली क्लासों में देख लिए हैं। तो यहाँ पर है आपके पास में 10 दहाई। जिन लोगों को आता है वो लोग मेरे से पहले सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हमने सॉल्व कर लिया। 11 सैकड़ा प्लस में 12 इकाई बराबर है, ठीक है। मैं सभी प्रश्न बोर्ड पे ही लिखूंगा क्योंकि मुझे समझाना होता है, तो वहाँ पर समझा नहीं पाता हूँ। ये सीटेट आपके पास में 2014 में आया है, सीटेट आपके पास में 14 में, 2014, ये 14 जो दिखे ना 2014 में, ठीक है। उसके ऑप्शन है आपके पास में, ए ऑप्शन जो दिया गया है वो 6 बार 1-1 है। बी ऑप्शन आपको दिया गया है वो है आपके पास में 144, और सी ऑप्शन जो दिया गया है वो 1221। डी ऑप्शन जो दिया गया है वो है 1 2 3 2 1, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में प्रश्न क्या है? 10 दहाई, 11 सैकड़ा और 12 इकाई किसके बराबर है, वो आपको इसमें से चुनना, ठीक है। तो आपने देखा होगा पिछली क्लास में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। हो सकता है किसी ने नहीं देखा हो, तो उनके रिवीजन के लिए बात करूं कि जब 1000 की बात करेगा, याद रखना कि जब 1000 की बात करेगा तो आपको गुणा करना है किसका? 1000 का गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे कहता है सैकड़ा या फिर आपसे 100, ठीक है, जो भी वो लिखा होगा उसमें आपको 100 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? 100 का गुणा करना है। जब आपसे कहे दहाई या फिर 10 भी कह सकता है बहुत बार, तो आपको गुणा, 10 तो बहुत कम बार कहेगा लेकिन ज़्यादा ये कहेगा, तो आपको 10 का गुणा करना है। इकाई कहेगा
जब भी इकाई की बात करेगा तो आपको किसका गुणा करना है, 1 का गुणा करना। बस ये आपको बात याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ लेना, ठीक है। यहाँ से बस इसी कंसेप्ट को आपको यूज़ करना है। सीटेट 2014 का प्रश्न है, बिल्कुल ईजी प्रश्न है। इसके ऊपर रीड में भी 2016 में प्रश्न आ चुका है जो मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। और वह सीटेट में भी आया, चाहे यूपी टेट में भी आ गया है ना। तो ध्यान से देखना, जो कह रहा है 10 इकाई, तो आपको 10 इंटू गुणा करना है इकाई यानी कि 1 का, क्योंकि मैंने कहा ना इकाई के लिए आपको क्या रखना है, बोलो 1 रखना है। तो 10 इंटू 1 करोगे तो आपके पास में कितना हो गया, 10। इसने कहा 11 सैकड़ा, तो 11 इंटू 100 का गुणा करोगे तो यहाँ पर इकाई जो है वो 0 के नीचे ही 0 रखोगे तो आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे हो जाएगा लेकिन बस कन्फ्यूज़न नहीं होना। इसके बाद में इसने कहा सॉरी, यहाँ पर कहा 10 दहाई कहा है तो आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं थोड़ी सी लापरवाही, यहाँ पर इकाई पढ़ लिया मैंने, यहाँ पर क्या है 10 दहाई, तो 10 इंटू 10 है, 10 इंटू कितना है 10, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने में गलती हो जाती है, लेकिन ठीक है कि ये नज़र पड़ गई, अदरवाइज़ तो बहुत बार तो पूरा वीडियो खत्म होने के बाद खबर पड़ती है मैंने चीज़ को गलत लिख दिया था, ठीक है। तो 10 दहाई कहा था, 10 इंटू 10 का गुणा 100। इसके बाद कहा 11 सैकड़ा, तो 11 इंटू 100 का गुणा, ध्यान से देखना 11 इंटू 100 का गुणा करेंगे तो आपके पास में ये 1100 होगा, ठीक है। क्योंकि बातों बातों में कहीं कुछ और चीज़ें हो न जाए, ये भी ध्यान रखना। और 12 इकाई, तो इसने कहा कि 12 इंटू आप लोग 1 का गुणा करोगे तो 12 इंटू 1 तो आपके पास में 12 होगा। वापस से एक बार देख लें ध्यान से, क्या कह रहा हूँ। इसने कहा 10 दहाई, तो 10 इंटू दहाई 10 तो 100, 11 इंटू सैकड़ा तो 1100, ठीक है। 11 सैकड़ा का हो या 1100 का हो, 12 इंटू 1 इकाई का मतलब 1। तो अब आपके पास में इन सभी को जोड़ना है आपको, तो 0 और सबको जोड़ोगे तो 2, 0 0 और 1, और आपके पास में 1 1 कितना हो गया 2, और ये तो आपके पास में ध्यान से देखिएगा कि आंसर ये आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा कि आंसर क्या आना चाहिए। 12 इकाई बराबर है, क्वेश्चन बराबर है 10 दहाई 11। चलो तो अब ऑप्शन में नहीं है जहाँ तक, तो इसको क्या करना रहा, ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से किस ऑप्शन को चेंज करें हम लोग, क्योंकि यहाँ पर चलो तो इसको हम लोग कर लेते हैं, इस वाले ऑप्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि 21 तो बन नहीं रहा है, या तो ऑप्शन इनमें से नहीं है, हो सकता कहीं मेरे लिखने में कहीं मिस्टेक हुआ हो सकता है, बहुत बार कभी कभी ध्यान में नहीं रहता क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही दिमाग से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी कहीं कुछ और चीज़, क्योंकि आज कुछ और है और मैं ज़बरदस्ती वाली बात हो गई है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। वो तो इसको मैं करेक्शन करके इसको लिख रहा हूँ 12 12, क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको काट रहा हूँ और इसकी जगह मैं लिखता हूँ 12 12, ठीक है। तो आपके पास में देखो 1100 1200 और 12, ठीक है, तो ये 1212 हो गया, क्लियर है। तो ये करेक्शन कर लेना यहाँ पर, आपने अगर लिखा हो तो। वापस से पूरा क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, हज़ार का मतलब 1000, सैकड़ा का मतलब 100, दहाई का मतलब 10 और इकाई का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में इसको हमने रख लिया। चलो ये जो संख्या है, इस संख्या के बारे में मैं बात कर लूँ तो 1 2 3 2 1, तो इस वाली संख्या को हम लोग पैलिड्रोम संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिड्रोम भी संख्या कहते हैं, पैलिड्रोम संख्या। चलो क्या बोलते हैं इसको, पैलिड्रोम संख्या। अच्छा क्यों पैलिड्रोम संख्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस वाली संख्या को पैलिड्रोम संख्या कहेंगे तो इस वाली संख्या को भी पैलिड्रोम संख्या हम लोग कह सकते हैं। अब सवाल ये कि पैलिड्रोम संख्या क्या होता है। पैलिड्रोम संख्या मैंने बताया था कि भाई आगे से जैसे पढ़ेंगे वैसा वैसा अगर पीछे से पढ़ते हैं सेम चीज़ अगर दिखती है तो उसको कहते हैं पैलिड्रोम संख्या। क्या बोलते हैं, बोलते हैं पैलिड्रोम संख्या, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया है कॉन्सिडेंटली, इस क्वेश्चन के साथ में इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये बस मुझे ऐसा दिख रहा था, मैंने इसको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो ध्यान से देखना कि अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4, तो इधर 4 3 2 1, तो ये आपके पास में चाहे आप लोग इधर से पढ़ो चाहे आप लोग इधर से पढ़ो, दोनों साइड से अगर पढ़ते हैं और एक जैसी संख्या आती है तो इसको कहते हैं हम लोग पैलिड्रोम संख्या कहते हैं। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले भी मैं इसके बारे में, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी थी उसको देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास में 41 हो गया था, 42वां क्वेश्चन। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये सीटेट में आया हुआ है। 26 और 26 शतांक को, 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। छब्बीस और 26 शतांक को लिखा जाता है। ये सीटेट का प्रश्न है। सीटेट आपके पास में 2015 का प्रश्न है। और ऑप्शन ए की हम लोग बात करें तो 26 बी ऑप्शन, 26.26 सी ऑप्शन, 26.026 और डी ऑप्शन है 26.0026। चलो, ये आपके सामने प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगर जिसको आता है एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जिसको नहीं आता है वो तो क्या करेंगे, वो बोर्ड पे देखेंगे, है ना। जिसको आता है वो क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जिसको नहीं आता है वो बोर्ड पे ही देखेंगे। कहाँ देखेंगे बोलो, बोर्ड पे ही देखेंगे, उसके अलावा और कहीं देखना नहीं है। समझ रहे मेरी बात को, क्या नहीं करना है, कहीं कुछ और देखना नहीं है, ना अगल बगल झांकना है, कुछ नहीं करना है। जिनको आता है एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि ज़रूरी ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, आपको पहले से होना चाहिए, ठीक है। और भरोसा अगर नहीं है तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले कि ये शतांक है ना क्या है, इसके बात करते हैं। तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। एक तो शब्द आपको दशांक पढ़ना होगा, एक शब्द समझना होगा शतांक, और आपको अगला है सहस्त्रांक, ठीक है। हो सकता है कोई पहली बार देख रहा हो सकता है कोई पहली बार देख रहा हो, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न अभी तक तो रीड में आया हुआ नहीं है, लेकिन सीटेट में प्रश्न ज़रूर आ चुका है। तो आपको इन बातों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम लोग पहली बार प्रश्नों को देखा है सर, ठीक है, या देखा था पहले लेकिन समझ में नहीं आया था, तो आपका एक फ़र्ज़ है कि क्या है उसको शेयर करना है काफ़ी लोगों तक, ताकि ये वीडियो कम से कम 1000 लोग तो देखें ना यार, है ना। सिर्फ 200 लोग देख रहे, 300 लोग देख रहे, जबकि मैं कंटेंट इतना अच्छा दे रहा हूँ कि आपका ऑनलाइन क्लासेस में जहाँ पर भी आपने पेड कोर्स खरीदा हुआ, काफ़ी लोग देख रहे हैं, खरीदे हुआ कोर्स बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम हैं, ठीक है, और आप सभी का देख रहे हैं। और मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मत देखो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपने उनका कोर्स खरीदा है, बस आप उसको पढ़ लेना, है ना। कंसेप्ट सभी लोग बताते हैं, ऐसी बात भी नहीं कि नहीं बता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं, या जिस क्रम में बताना चाहिए हमें अपने लेवल के अकॉर्डिंग बताना चाहिए, वो चीज़ वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ सीख लेंगे, ठीक है। सभी बढ़िया है, सारे इंस्टीट्यूट है वो सभी बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास है ना। कोई सबका अपना अपना तरीका है, बस लेकिन बस ये है कि आपसे अगर पैसा लिया है तो सभी का फ़र्ज़ ये है कि आपको उतना मैटर दें। जैसे मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, मैं आपका पैसा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आपको अच्छा मैटर दूँ, है ना। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पर कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। सबसे पहली बात मैंने कहा कि आपको दशांक, शतांक और सहस्त्रांक इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो कुछ भी नहीं है, जैसा अब तक हमारे पास में क्या होता है, जैसे मैं इन संख्याओं को लिखता हूँ 1 2 3 4 और 5, अब तक हमने क्या पढ़ रखा है, तो यहाँ से हम लोग संख्याएं जो गिनते हैं, इस पहली वाली संख्या को कहते हैं हम लोग इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई। ध्यान से देखना, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसलिए यहाँ मुझे ज़रूरत है समझाने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं दहाई। क्या बोलते हैं, दहाई। इसको हम लोग बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं, सैकड़ा। और इसको हम लोग बोलते हैं हज़ार, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे सैकड़ा के बाद में 1000, 10,000, इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है।
तो ये तो यहाँ तक हो गया, लेकिन ये वाले अंक कहाँ आएंगे? तो ये जो आते हैं वो पॉइंट के बाद में आते हैं। ध्यान से देखना कि ये पॉइंट यानी कि दशमलव के बाद में, ये जो आपके पास में पॉइंट है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? दशमलव कह रहे हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल या दशमलव। तो दशमलव के बाद यानी कि पॉइंट के बाद में जो भी अंक आएंगे, जैसे कि पॉइंट के बाद में मैंने संख्या लिख दिया 1 2 3, तो ये वाली आपकी पहली जो संख्या है इसको हम लोग कहते हैं दशांक। बोलो क्या बोलते हैं? दशांक। ठीक है। सेकेंड वाली जो संख्या होगी उसको बोलते हैं हम लोग शतांक। क्या बोलते हैं? शतांक। और थर्ड वाली को बोलते हैं सहस्त्रांक। ठीक है, बात समझ लेना, समझना बात। ठीक है, जो क्या कर रहा हूँ मैं कि जैसे कि यहाँ से हमारे पास में इकाई दहाई, इधर से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार इस टाइप से चलते हैं। अब ये पॉइंट के बाद में जस्ट पहली संख्या उसको दशांक कहेंगे, अगली संख्या को शतांक कहते हैं और उसकी अगली संख्या को सहस्त्रांक बोलते हैं। क्लियर है बात? है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज़ें है, दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। पॉइंट के बाद में पहली संख्या को दशांक, सेकंड को शतांक और सहस्त्रांक। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई 26 और 26 शतांक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखना, अभी थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ इसमें कि जैसे हम लोग दशांक की बात करेंगे, जब भी दशांक की बात करेंगे तो दशांक का मतलब है आपके बाद में पॉइंट के बाद में एक संख्या, कोई भी एक संख्या, पॉइंट के बाद में एक संख्या। तो जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक संख्या थी इसलिए 10 लगेगा। ठीक है, जब भी शतांक की बात करेंगे, जब भी हम लोग शतांक की बात करेंगे तो पॉइंट के बाद में आपके पास में कितनी संख्या होनी चाहिए? 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपके पास में 100 लगेगा। और सहस्त्रांक की जब भी बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? सहस्त्रांक की, तो आपके पास में दशमलव के बाद में 3 होगी, कोई भी संख्या है, पॉइंट हटाओगे तो आपके पास में नीचे क्या लगेगा? आपका 1000 लगेगा। ठीक है, तो अब बात समझ लेना इसको कि इसने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग 26 और 26 शतांक की बात कर रहा है। 26 और 26 शतांक की बात कर रहा है। तो अब हमें क्या करना होता है इसमें? ध्यान से देखो कि ये तो आपके 26 तो 26 है, प्लस में शतांक की बात कर रहा है, तो 26 बटे में आप लोग क्या करोगे? नीचे में 100 कर लोगे, क्योंकि शतांक का मतलब 26 बटे 100, बटे में है जिसका भी भाग है। ठीक है, तो 26 शतांक की बात करें 26 बटे 100, अगर दशांक की बात करता 26 दशांक, तो 26 बटे में क्या करते हैं? 10 करते हैं। और सहस्त्रांक बोलता, ठीक है, तो जैसे कि ये आपके पास में कितना हो गया? 26.26। अगर मान लो ये शतांक की जगह क्या बोलता? शतांक की जगह क्या बोलता? सहस्त्रांक बोलता। बोलो क्या बोलता? कि 26 सहस्त्रांक। क्या बोलता? कि भाई मुझे तो चाहिए 26 सहस्त्रांक। ठीक है, तो 26 सहस्त्रांक का मतलब है 26 का तो 26 प्लस में 26 बटे में कितना करता? मैं 1000 करता। तो ये आपके पास में हो गया 26 प्लस में 0। ठीक है, आपके पास में यहाँ से 0 ये हो जाएगा 026। ठीक है, पॉइंट में यह हो जाएगा 26.026। क्लियर है? तो ये आपके पास में ये जो 26 और 26 सहस्त्रांक है। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात को ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जो कहेगा अगर शतांक कहता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर दशांक कहता है तो आपको दशमलव के बाद में पहले अंक को कहते हैं हम लोग, तो आपको 10 का भाग लगा देना है। शतांक की बात करता है तो आपको 100 का भाग लगा देना है। और सहस्त्रांक की बात करेगा तो आपको 1000 का भाग लगाना है। क्लियर है? या डायरेक्ट भी आप लोग पॉइंट के बाद में लिख सकते हो, डायरेक्ट शतांक की बात करा तो ये भाई पॉइंट के बाद में 26 लिखना है। ठीक है, सहस्त्रांक तो 0। ठीक है, उस टाइप से आप सब लोग कर सकते हो। सॉरी, कभी कभी क्या होता है कि ज़बान ज़्यादा बोलने से चिपक भी जाती है ना? बोल 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 करते रहते हैं ना, गला सूखता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन संख्या 43वीं। क्या क्वेश्चन संख्या आपके पास में? 43।
ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है आपके पास में, बहुत ज़रूरी है समझना क्वेश्चन नंबर 43। और यहाँ पर आपके पास में संख्याओं की तुलना के ऊपर प्रश्न है, और ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। ये भी -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांक की संख्या है, पूर्णांक की संख्या है। और ये आया हुआ है आपके पास में सीटेट 2013 का प्रश्न है। और ऑप्शन ए जो है 6, ऑप्शन बी जो दिया गया है आपको 2, और ऑप्शन सी जो दिया गया है 3, और ऑप्शन डी जो दिया गया है वो 4। -3 से क्या कह रहा है, -3 से छोटी पर -8 से बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर लेना, सभी में क्या कर लेना, आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, सभी में माइनस करोगे तो मामला थोड़ा सा उलझ जाएगा। -8 से बड़ी तो ओके, इसको प्लस, बाकी प्लस में रहने दो। इसको माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस लिखना में कहीं गड़बड़ हो गया है तो मैं आपको सही कर दिया, मैंने करेक्शन कर लिया है ना। बहुत बार ऐसा होगा, क्योंकि जो टाइपिंग करने वाले हैं या जो लिखने वाले, वैसे मैंने खुद ने लिखा है, लेकिन कहीं कहीं ध्यान रह जाता है बहुत बार, तो चीज़ें हो जाती है। -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांक को, माय गॉड, गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है। पूर्णांकों की संख्या होगी, ओके, पूर्णांकों, तो फिर यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक कर दी थी, इसलिए वो करेक्शन कर। -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। ठीक है, ये सीटेट 2013 का प्रश्न है। चलिए अब इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें। अब बराबर है ना, अब बिल्कुल बराबर है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, अब कोई भी किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं है। आप लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और हो भी गया होगा बहुत जनों के, और बहुत जनों को खबर ही नहीं पड़ी होगी क्या है। ठीक है, बहुत जनों के क्या है, हो गया होगा, और बहुत जनों को खबर ही नहीं पड़ी होगी क्या हुआ भाई। तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ, पूर्णांक की बात कर लेता हूँ। किसकी बात करूँ, पूर्णांक की। पूर्णांक का क्या मैटर है, ठीक है, किसकी बात करें हम लोग, पूर्णांक की बात करते हैं। तो पूर्णांक को समझो एक बार। तो पूर्णांक, या आपके पास में इसको कह सकते हैं हम लोग इंग्लिश में इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, पूर्णांक या इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक होते ही क्या है ये समझना पहले जरूरी, क्योंकि आपके पास में संख्याओं में ये आएगा। तो मैं एक बार संख्या रेखा अगर बनाऊं, तो यहाँ पर अगर मैं 0 लिखूं, क्या लिखूं, 0, तो उसके बाद में 1, 2, 3, 4, और ऐसे करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, आगे तक बढ़ते जाएंगे ऐसे। यहाँ पर 1, -1, -2, -3, -4 और -5, और ऐसा करते हुए हम लोग आगे तक बढ़ते जाएंगे। क्लियर है बात। चलिए, तो ये आपके पास में क्या है कि पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या वे होती है जो ऋणात्मक में भी होती है, ध्यान से देखो, ऋणात्मक में भी है। वे संख्याएं जो धनात्मक में भी होती है लेकिन पूरी होती है, और ऋणात्मक, धनात्मक और 0 ये सब मिला करके क्या बनती है, आपकी पूर्णांक संख्या बनती है। बोलो क्या बनती है, पूर्णांक संख्या बनती है। ये सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्लियर है बात। ऋणात्मक वाली संख्याएं भी, धनात्मक वाली संख्याएं भी, और 0, इन सबको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। अगर आपसे केवल कहता है कि धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलता है कि धनात्मक, बहुत बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये आपके पास में धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जो 1 से शुरू होंगे, और 1 से जो शुरू होती है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृत
संख्याएं भी कह सकते हैं। और जो संख्याएं ज़ीरो से शुरू होती है उसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। जो संख्याएं अगर मान लो ज़ीरो से शुरू होती तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज़ीरो से शुरू होने वाली संख्याएं क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, पूर्ण संख्या। ये बातें थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन के इर्द गिर्द, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हेर फेर करेंगे। हेर फेर इसलिए करते हैं कि आपका दिमाग कितना काम कर पा रहा है, इसलिए करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रट करके एग्जाम में चले जाना है, ठीक है। चलो, तो आपके पास में अब ये हो गया है, क्या हो गया है कि ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि धनात्मक पूर्णांक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो धनात्मक पूर्णांक 1 से रहेंगे, पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे 0 से रहेगी, और कि ये वाले जो आपके पास में ऋणात्मक पूर्णांक क्या है आपके पास में, ये है ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास में ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि आगे क्या है। ध्यान समझिएगा कि आगे की हम लोग कंडीशन देखें तो हमारे पास में क्या हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, तो ध्यान से देखना कि मैं ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर रहा हूँ, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गई। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसने कहा कि -3 से छोटी पर -8 से बड़ी संख्या। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा कि हमें धनात्मक पूर्णांक में अभी नहीं जाना, इसका मतलब माइनस वाली बात कर रहा है। तो चलो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी, बस ये आपके पास में ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब ध्यान से देखना कि हम लोग यहाँ से, ये 0 था, अगर यहाँ से जितना इधर जाएंगे, 0 से छोटा कौन, तो -1, समझना बात को, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, और आगे हम लोग अगला प्रश्न भी इस टाइप से करेंगे। तो 0 है, 0 से छोटा कौन, तो -1, -1 से छोटा कौन, तो -2, -2 से छोटा कौन, तो -3, तो ये -3 जो है वो -2 से भी छोटा है, -1 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है, ठीक है। -3 से छोटा कौन, तो -4। जितना इधर आगे बढ़ेंगे उतनी छोटी संख्याएं आती जाएगी, जितना इधर से हम लोग इधर जाएंगे उतनी छोटी संख्याएं आती जाएगी। तो इसने कहा कि -3 से छोटी संख्या, वापस एक बार लाइन पे देख लें, -3 तो यहाँ था, इससे छोटा -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, इससे भी छोटा -6, -7, -8, ठीक है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि -3 से छोटी, किससे छोटी, -3 से छोटी, और आपसे कह रहा है कि -8 से बड़ी, -3 से छोटी और -8 से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो हम लोग चलो उसकी बड़ी संख्या की बात कर लेते हैं एक बार। तो अब आपको सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो, इसने क्या कह दिया कि -3 से छोटी और -8 से बड़ी, तो -3 से छोटी यानी कि ये -3 हो गया, इससे छोटी यानी कि ये वाली संख्या है, -8 से बड़ी यानी कि इधर वाली। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, -3 से छोटी और -8 से बड़ी, तो आपको क्या हो गया भाई, 1 2 3 4, तो कितने संख्याएं हैं, 4 संख्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या है कि वहाँ पर जो करेक्शन करवा दिया, इसलिए डायरेक्ट देखा नहीं कि पूर्णांक संख्या कौन सी होगी बीच में, तो उसने ये नहीं कहा, इन संख्याओं को पूछा है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि भाई क्वेश्चन को भी हमको ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। 44वां प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न शायद रीड में ही आया हुआ है, निम्न में से कौन सा सही है, रीड का ही प्रश्न है,
ए जो है -16 बड़ा होगा -15 से, ठीक है। बी जो है -16 लेस देन -20, और सी जो है -16 बड़ा है 1, और डी ऑप्शन जो है वो है -16 लेस देन -3। चलो, तो ये आपके पास में क्वेश्चन है, और बहुत जने इसमें कन्फ्यूज़न है कि बहुत जनों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई ये निशान है क्या, है ना, ये लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं इन दो निशानों के बारे में बात करता हूँ। ये जो है इसको क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखना कि ये इसको हम लोग पढ़ते हैं बड़ा है। ध्यान से देखना, क्या पढ़ते हैं, बड़ा है। लेकिन किससे, यहां पर दो संख्याएं या दो अंक होना जरूरी है, ध्यान समझना, ठीक है। दो संख्याएं या दो अंक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको बड़ा है कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इसका मुंह जो है जिस साइड खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, और जो छोटा है मतलब एक पॉइंट है वहाँ पर छोटी संख्या। जैसे मैंने कह दिया भाई कि मुझे 4 और 5 में अगर तुलना करनी है तो 5 बड़ा है 4 से, ध्यान से देखना, 5 बड़ा है 4 से, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मुझे 11 और 18 में तुलना करनी है तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 18 बड़ा है किससे, तो 11 से। बात समझ में आ गई। क्या किया मैंने, दोनों में कंडीशन में देखना कि जब मुझे अगर पढ़ना है कि बड़ा है तो 5 बड़ा है 4 से। अब इसी चीज़ को मैं इसका उल्टा करूँगा, अगर इसी बात को मैं उल्टा करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 4 छोटा है, 4 छोटा है किससे, 5 से, 4 छोटा है 5 से। और अब हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में 11 छोटा है, क्या बोलेंगे, 11 छोटा है, 11 छोटा है किससे, 18 से। ध्यान से देखिएगा कि ये तीर का निशान जिसकी ओर रहेगा वो छोटा अंक रहेगा, और जो मुंह खुला हुआ है वो बड़ा अंक रहेगा। ये निशान, यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ जाती है। लेकिन जब हम लोग माइनस में पहुँचते हैं तो मामला हमारा गड़बड़ होता है। तो माइनस के लिए पहुँचने पहले आपको संख्या रेखा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसा जा सकते हैं हम लोग, लेकिन समझाने के लिए इतना काफ़ी है। -1, -2, -3, -4, ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब आपको क्या समझना है, अब आपको यहाँ पर समझना क्या है वो देखो ध्यान से। तो ज़रूरी ये है कि हमें छोटा कौन है और बड़ा कौन। अभी मैं इन संकेतों की बात करूँगा, ध्यान से देखना, अभी मैं एक संकेत को लेकर के चल रहा हूँ, अभी बड़ा है वाले संकेत को लेकर के चल रहा हूँ। समझना, मैं किसको लेकर के चल रहा हूँ, अभी जो बड़ा है उसके संकेत की बात कर रहा हूँ। तो इस वाले संकेत की बात मैं अभी कर रहा हूँ, समझना कैसे। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बड़ा है, ठीक है, मोर देन, मतलब इधर वाला जो अंक रहेगा। तो मैं ये कहूँगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, यहाँ पर किसकी बात करूँ, 2 और 5 की बात करूँ, तो बड़ा है, और इधर हम लोग करते हैं छोटा है, दोनों को साथ ही साथ कर देते हैं यार, ठीक है। हम लोग इसको स्टेप से रख देते हैं। अब ध्यान समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने क्या ले लिया, 2 और 5 ले लिया, 2 और 5 लूँगा, तो अब मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, 2 और 5 की तुलना कर रहा हूँ, तो 5 बड़ा है किससे, 2 से। तो आप लोग इधर क्या बोलोगे, 2 छोटा है 5 से, क्या बोलोगे, 2 छोटा है 5 से। एक बात तो ये हो गई। अब हम लोग अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ मैं, और आगे बढ़ते हैं, किसी और संख्याओं को ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इधर जो है यहाँ सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, और इधर से घटते हुए छोटी 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 ऐसे जाते जाएंगे। यहाँ से बड़े से हम लोग कहाँ जाएंगे, छोटे की ओर। जितना इधर आगे बढ़ेंगे ना, जितना भी आगे देखो, 1 से छोटा कौन, 0, 0 से छोटा कौन, -1, तो -1 इसका मतलब इन सभी से छोटा है, ठीक है। -2 जो है इन सभी से छोटा है, -3 जो है वो जितने आगे वाली संख्या इन सबसे छोटा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बड़े से हम लोग छोटी संख्या की ओर जाते हैं। तो अब मैं 2 संख्याओं को ले रहा हूँ, कोई भी 2 संख्या, जैसे कि मैंने 2 ले लिया, ये 2, और मैंने ले लिया इधर ये प्लस का 2। ध्यान से देखना, मैंने कौन सी संख्या ली, अब 2 प्लस का और
2 माइनस का ले लिया। तो अब मैं बात करूंगा कि भाई इस माइनस के 2 में और इस 2 में इस साइड जो होगा वो बड़ा होगा, इस साइड जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से हमारे पास में इस साइड जो भी रहेगा वो बड़ा और इस साइड जो भी रहेगा, आप इस टाइप से करके देखना एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 2 जो है वो बड़ा है किससे, -2 से। तो मैं लिखूंगा 2 बड़ा है -2 से। और अगर लिखना चाहूँ तो अगर मान लो छोटे की तरफ लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा कि -2 छोटा है प्लस के 2 से, -2 छोटा है 2 से। क्लियर है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ और थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके थोड़ा और आगे जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो मुझे क्वेश्चन एक ही समझाना है, लेकिन मैं इसके आसपास के जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर कराना चाहता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई इन 2 संख्याओं की बात नहीं करके मैं किसी और 2 संख्याओं को ले लेता हूँ। एक संख्या तो ये ले लेता हूँ, कौन सा, -4, और एक संख्या ले लेता हूँ मैं -1। ध्यान से देखना कि मैं एक संख्या क्या ले ली, -4 और -1 ले लिया। तो देखो ध्यान से कि -1 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर है, तो जो इधर होगा वो बड़ा होगा और जो इधर होगा वो छोटा होगा। इसी क्रम में आपको लिखना है, क्रम बदल दिया तो फंस जाओगे। -1 बड़ा है किससे, -4 से। तो मैं -1 बड़ा है किससे, तो -4 से। और अगर उसका उल्टा लिखना चाहो तो -4 जो है वो छोटा है, -4 छोटा है किससे, तो आपको हो गया -1 से। ठीक है, अब माइनस माइनस से काटना नहीं है किसी को। तो ये आपके पास में एक लाइन सिस्टम का प्रोसेस था। अब कहा इसने एक निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। अब इसके ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ कि निम्न में से कौन सा सही है। तो अब आपके पास में जो जो अंक दे रखे हैं उसको लाइन पे बना लो। ये तो आपको 0 बना लेना है। ठीक है, अब आपको जितनी भी संख्याएं दिख रही है, -16, -15, 16 और 20, ठीक है, और कितना है तो ध्यान से देखो। माइनस में एक तो प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 मैंने बना लिया। ठीक है, और जो जो दिख रहा है, ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको, -3 दिख रहा है, तो मैंने -3 यहाँ बना लिया। और क्या दिख रहा है, -3 से आगे इधर, ठीक है, -3 से आगे मुझे -15 एक दिख रहा है, -16 दिख रहा है और -20 दिख रहा है। ठीक है, ये मैंने आपके पास में सभी को लाइन के ऊपर बना लिया है। समझ रहे बात के, बीच में जो नहीं थी संख्या उसको छोड़ दिया, टाइम पास नहीं करना है। क्या कह रहा हूँ मैं कि टाइम पास नहीं करना, जो बीच में नहीं था उसको हमने नहीं लिखा है। क्लियर है बात। चलिए अब देखो ध्यान से, क्या कह रहा हूँ मैं, अब ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा इतना कठिन काम नहीं है। वापस से कह रहा हूँ, ज़्यादा कठिन काम बिल्कुल नहीं है, और ना ही कठिन मानना है ना कठिन समझना है ना। अगर कठिन मान लोगे तो हो जाएगा सत्यानाश। चलिए तो देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा सही है। पहला वाला कि -16 बड़ा है -15 से। अगर इन दोनों की बात करें कि भाई -16 वास्तव में क्या है, -16 छोटा है -15 से, ये सही था। -16 जो है वो छोटा है किससे, -15। यहाँ देखो ध्यान से, ये 15 इधर है, ये 16 इधर है, तो ये आपके पास में ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने तो गलत लिख दिया। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। भाई -16 बड़ा नहीं है किससे, -15 से। क्यों नहीं है, क्योंकि -16 छोटा है, -16 छोटा है -15 से। चलो अगली बात करें, इसने बोला है कि -16 छोटा है -20 से, 16 और 20 में। तो ध्यान से देखना, -16 जो है वास्तव में क्या है, बड़ा है किससे, -20 से। -16 बड़ा है -20 से, और ये कह रहा है -16 छोटा है -20 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए, इसने कहा कि -16 बड़ा है, -16 की बात कर रहा है और 1 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि -16 जो है वो बड़ा है, -16 वास्तव में क्या, इस साइड जो है -16 छोटा है किससे, 1 से, लेकिन ये कह रहा है बड़ा है, तो गलत बात है। तो अब आपके पास में किसने कहा -16 छोटा है, -16 छोटा है किससे, -3 से। हाँ सही बात है, -16 जो है वो छोटा है। क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। वैसे ये इतना ही था, समझाने के लिए इतना ही था, लेकिन बात ये अगर मैं ऐसा कराता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए पूरी कहानी मुझे बनानी पड़ती है कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है। ठीक है, टाइम मैं ज़रूर लेता हूँ, लेकिन मैं कंसेप्ट भी बताता हूँ।
चलिए बढ़े आगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न भी अच्छा है। क्या कह रहा है कि हिंदी अरबी, क्वेश्चन नंबर 45, ये सीटेट में आया हुआ हिंदी अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? ठीक है। और ये आया हुआ सीटेट 2011 में। और ऑप्शन ए दे दिया है आपको 9,999, ऑप्शन बी दिया गया आपको 9,000, ऑप्शन सी दिया गया है 99 और डी दिया गया है 8,999। चलिए प्रश्न क्या है इसको एक बार समझिएगा आप लोग। प्रश्न को एक बार समझें, अगर समझ जाओगे प्रश्न तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रश्न को एक बार आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारने हैं। क्या कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हमको कहीं कोई तीर मारने की आवश्यकता ही नहीं है, बस हमें क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं काम करना है। क्या नहीं करना है? कुछ ज़्यादा काम करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन को समझ जाओ तो काम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। क्या है कि हिंदी अरबी संख्यांकन पद्धति, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम जो लिखते हैं ना, हम 1 2 3 4 जो लिखते हैं वही हिंदी अरबी संख्यांकन पद्धति है। ठीक है, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, वीडियो फर्स्ट, जिसमें लगभग 50,000 के आसपास व्यूज़ है ना। आप लोग नहीं देखा हो तो वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो क्या करा हिंदी अरबी संख्यांकन, तो हम जो लिखते हैं वो हिंदी अरबी संख्यांकन पद्धति ही है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात। दूसरी बात कह रहा है कि पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, और सीटेट 2011 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न में कुछ तो ऐसा होगा जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, जिसको आता है बहुत बढ़िया है, नहीं आता है वैसे मैक्सिमम लोग जो है वो टिक मारेंगे इसको या फिर इसको। ठीक है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत होंगे। अब क्यों गलत होंगे, मैं हर एक को बात समझाता हूँ कि भाई अगर हम लोग लिखते हैं, समझना बात को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो अगर आपसे कहता है कि भाई 1 से लेकर के आपके पास में 1 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, तो ये जो है आपके पास में ये जो है 9 जो अंक 9 संख्याएं जो है 9 संख्याएं जो है, ये संख्याएं कितनी 9 जो 1 से लेकर के 9 तक है ना, 9 संख्याएं जो है वो कितने हैं, 1 अंक वाली है, 1 अंक वाली है। अब इसमें आपके पास में 10 से 2 अंक हो जाते हैं, 10 11 ऐसे कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर समझा तो 10 11 12 ऐसे करते हुए जाते हैं हम लोग, तो 98 99 और 100। तो जैसे ही 100 जाएंगे, 100 जैसे ही जाते हैं वो पहुँचती ही आपकी 3 अंकों वाली हो जाती है। जैसे हम लोग 100 पे पहुँचते हैं, क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही हम लोग 100 पर पहुँचते हैं हमारे पास में 3 अंकों वाली संख्याएं हो जाती है। तो हमें 3 अंकों वाली संख्याएं नहीं चाहिए। अगर हमें 3 अंकों वाली संख्या नहीं चाहिए, मतलब हमें कितने अंकों की संख्याएं चाहिए, 2 अंक की संख्याएं चाहिए। तो 2 अंक वाली संख्याएं आपके पास में 10 से लेकर के 99 तक है। तो अब बात समझना कि 10 से लेकिन है कितनी संख्याएं, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो कितनी संख्याएं हैं इसको आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में, समझना थोड़ा सा,
अगर आपके पास में 1 से लेकर के 100 होती तो पूरी की पूरी कितनी संख्याएं होती? 100। लेकिन 100 कट गया है, तो अब आपके पास में कितनी संख्याएं हैं? 99। ठीक है, तो 1 से लेकर आपके पास में 100 दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हो गई? तो 99। अब दो अंकों वाली में से भी आपके पास में 9 जो संख्याएं जो है, 9 जो संख्याएं वो क्या है आपके पास में? एक एक वाली है, तो 9 को भी क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि ये 9 जो है वो तो एक एक वाली है, तो 9 संख्याओं को भी माइनस करोगे तो आपके पास में 90 संख्याएं होगी। कितनी संख्याएं होगी? 90। तो अब अगर आपने डायरेक्ट माइनस कर लिया कि 99 माइनस में 10 करोगे तो आपके पास में 89 हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है इधर कि आपको कितनी संख्याएं हटानी हैं वो देख लेना। लेकिन जो भी संख्या हैं इस वाले में से अगर ये माइनस कर लेते हो तो उसमें एक बढ़ा करके लिख लेना। तो 89 प्लस में 1, ठीक है, तब भी आपके पास में ऐसा काउंट, क्योंकि आपको ध्यान में रखना 90 संख्याएं होगी दो अंकों वाली। चलो आगे हम लोग बढ़े। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आ जाएगी? ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 100 से, 3 अंक वाली, 100 से लेकर के अगर जाऊँगा 200, ठीक है, और इस टाइप से अगर लिखता जाऊँगा 101, 102, 103 इस टाइप से लिखता जाऊँगा तो 999 तक जाऊँगा। तो ये सभी जो है आपके पास में 3 अंक वाली है। कितने अंक वाली है? 3 अंक वाली। लेकिन इसमें अब 3 अंक वाली 100 से लेकर है। अब मैं गिनूंगा कितनी संख्या हैं, तो ध्यान समझना इधर कि आपके पास में 1 अंक वाली को हटाना है। 1 अंक वाली आपके पास में 9 हो गई, ठीक है, और 2 अंक वाली आपके पास में 90 हो गई, ठीक है। तो अगर मान लो, समझना, इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं। अगर सीधा 1 से लेकर के 999 तक संख्याएं होती तो मैं सीधा कितनी संख्याएं 999 लिख लेता। लेकिन उसमें से मेरे पास में जो एक एक अंक वाली है, एक एक अंक वाली वो 1 से लेकर के कहाँ तक है? 9 तक है। यानी कि 9 अंक जो है वो मुझे एक तो हटाने पड़ेंगे और कौन से माइनस करने पड़ेंगे? तो ये 10 से लेकर के, तो आपको पास में क्या है? 99। 1 से लेकर के 99 सीधा माइनस कर दोगे आप लोग। कितनी संख्याएं? 1 से लेकर के 9 तो ये और 90 वो, तो पूरे कितनी है? 99 संख्या। आप तो इसका मतलब ये है कि जो भी अंक पूछे उससे जस्ट पहले वाले को माइनस करना है। जैसे 100 से पूछा 99 तक, 999 तक, तो आप 100 से पहले कितना है? 99 माइनस कर लोगे। 100 से जस्ट पहले वाला, तो 99 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, तो आपके पास में 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? बोलो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं आपके पास में? तो आप कहोगे सर 900 संख्याएं हैं। क्लियर है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो गई? तो 900 संख्याएं हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 4 अंकों की संख्याएं कितनी है। क्या बात करते हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा दम तो इसलिए था, समझाने के लिए था। चलो, तो 4 अंकों की संख्याओं की बात करते हैं। तो अगर मान लो मुझे 4 अंक 1 से लेकर के अगर लिखता जाऊं तो 999 तक जाएगा। तो अगर पूरी संख्याएं होती तो 999 ही होती। लेकिन अब बात यह है कि मुझे 4 अंक की जो संख्याएं वास्तव में जो शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? 1000 से शुरू होती है। 4 अंक की संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1000। तो 1000 से पहले की जो संख्याएं थी कौन सी? 999। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे? 999 को हटा दोगे तो आपके पास में 9000 संख्याएं आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हाँ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 9000 आपके पास में, ठीक है। और अगर गलती से, ध्यान से देखना, सॉरी यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, अगर गलती से आप लोग इसके ऊपर टिक करोगे गलत हो जाएगा। डायरेक्ट माइनस करोगे, है ना, क्योंकि आपने गिन दिया भाई 4 अंकों की संख्या है 1000, 1000 और 999, ठीक है। तो 1000 माइनस करोगे तो फिर आपके पास में वो कुछ ऐसा आ जाएगा, तो मामला उलझा जाएगा आपके पास में। 1000 को माइनस नहीं करना। कितने को माइनस करोगे? 999 को माइनस करोगे। तो इन सब का एक ही कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ आपको। इन सभी का मैं एक कंक्लूजन बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। कुछ नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखना इधर। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है आपको तो आपको क्या समझना है? मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ नहीं समझ में आया है। अगर आपसे कहता है सिर्फ 1 अंक वाला कहता है तो आपको क्या करना है कि भाई 1 अंक वाली संख्याएं की बात करेगा, सीधे आपके पास में 9 संख्याएं रहेगी, 1 अंक की बात करेंगे, ठीक है।
अब अगर आपसे कहता है 2 अंक वाली बात करता है, 2 अंक, तो 2 अंक शुरू कहाँ से होते हैं? 10 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाएंगे? 99। तो आपको क्या करना है कि जो भी अंतिम संख्या रहेगी 99 माइनस में इससे एक कम करके, यानी कि 9 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 90 संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि 3 अंक, क्या बोलता है? 3 अंक की कहता है, तो 3 अंक के लिए आप क्या करोगे कि 100 से शुरू होती 3 अंक वाली, 1 2 3, 100 से शुरू हो जा करके कहाँ से 999 तक जाएगी। तो आपको पता है कि 999 है, माइनस में इससे जो भी संख्या होगी एक कम कर लो, तो एक जैसे ही कम किया आपके पास में 99। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में? ये 900 संख्याएं हो जाएगी। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर 4 अंक की बात करेगा, ठीक है, अब समझाने की बात थी वो समझा दिया है। तो अगर 4 अंक की बात करता है, किसकी बात करेगा? 4 अंक की बात करेगा, तो हम लोग 4 अंक शुरू होता है हमारा 1000 से शुरू होता है। 1000 से शुरू होकर के कहाँ तक जाएगा? तो 9999 तक जाएगा। तो अब आपको 9999 में से क्या करना? 9999 है, उसमें से एक कम कर दो 1000 से, तो 999 को घटा लोगे तो बोलो कितना हो जाएगा? तो 9000 आपके पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास में जो भी है आंसर वो सही माना जाएगा इस प्रकार से। लेकिन गलती करोगे तो खुद ही भुगतोगे, मैं नहीं भुगतूंगा। ठीक है, गलती आपको नहीं करना है, ये बात का भी ध्यान रखने का है आपको। चलिए, तो काफ़ी क्वेश्चन थे हमारे पास में आज। अब क्वेश्चन बचे कि नहीं बचे देख लेते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन कुछ और बचे हैं, अभी एक क्लास और हो सकती है। चलिए, तो आज हमने क्वेश्चन 5 अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि समझाने के लिए टाइम लगा था। जितना पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। एक्सप्लेन भले ही क्वेश्चन हम लोग कम करा रहे, लेकिन काफ़ी चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हो पिछले वीडियोस तो आराम से उनका रिवीजन भी हो जाएगा और काफ़ी चीज़ों का कंसेप्ट याद भी आ जाएंगे आपको। तो आपके पास में ये सब चीज़ें हो जाएगी, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में फर्स्ट यूनिट शायद खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग सेकेंड यूनिट देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, और अलग अलग डायमेंशन के साथ में मैंने क्वेश्चन कराया। ऐसा नहीं कि एक इसी प्रश्न में चाहो तो बहुत सारे प्रश्न अंदर इंक्लूडेड है। भले मैं 5-10 प्रश्न जो भी कराता हूँ, लेकिन उसमें 2-2 3-3 प्रश्न उसमें सब मिक्स होते हैं, क्योंकि इसके सारे कंसेप्ट उसके आसपास के सभी बताए जाते हैं आपको। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।